राम राम दोस्तों अभी बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल सा आप देखेंगे, कल 25 को हमने एक रेंज डिस्कस करी थी कि यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है। अब इस रेंज को इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, रीटेस्ट भी किया है और बेहतरीन सा आपको एक मोमेंटम भी दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ये इसी रेंज में वापस एंटर होता है। ऊपर की तरफ भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ भी ब्रेक नहीं कर पाया। यहीं पे फिर से इसी रेंज में मार्केट आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यहां पे कहीं खड़े हो जाते हैं कि मार्केट यहीं से ही क्यों रिजेक्शन लिया। तो इसका जवाब मिलेगा हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहां पे फिबोनाची लगाएंगे, मैं ऊपर से नीचे तक एक बार फिबोनाची लगा लेता हूं, जिससे आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा कि मार्केट यहीं से क्यों रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 0.5 का लेवल है और इसके जस्ट ऊपर 0.618 का लेवल भी है, यानी कि है 0.618 का लेवल और यह है 0.5 का लेवल। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन होते हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि मार्केट यहां से आपको रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखाई दे। अगर आप फिबोनाची पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में वीडियो फिबोनाची के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर आप यहां पे सिंपल सा देखेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट दे देता, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता, तो हम ये सोच के चलते कि बिटकॉइन में फिर से एक रिवर्सल आ सकता है और यहां से आपको पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, यानी कि प्राइस ऊपर सस्टेन अगर करने लग जाता। लेकिन यहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब अभी भी एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ये सपोर्ट कहां पे ले रहा है? अपने 0.36 पे। थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से इसे नोटिस करेंगे, ये भी जो जोन मैंने आपको अभी दिखाए थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको यहां पे भी दिखाई दे रहे होंगे। ये ऊपरले वाला कौन सा जोन है? 0.382 का लेवल है। यहाँ पे नीचले वाले की बात करें तो ये कौन सा है? 0.236 का लेवल है। अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट साइडवेज क्यों हो रहा है। ऊपर किस रेजिस्टेंस जोन पे एक्ट कर रहा है, नीचे किस वाले रेजिस्टेंस जोन पे आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे सिंपल सी। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और कुछ लाइनें भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.38 का लेवल है। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 0.5 का लेवल है। फिर आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लेवल है? 0.618 का लेवल है। फिर आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 0.236 का है। अब यहां पे अगर एक एक पॉइंट को अगर आप ध्यान समझेंगे, सपोर्ट की बात करें तो 63,847 के अराउंड आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 64,498 के अराउंड आपको एक नजदीकी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक नजदीकी रेजिस्टेंस आपके लिए 65,034 के अराउंड हो सकता है। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो 65,553 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी कि अभी भी मार्केट उसी रेंज में बना हुआ है, उसी जोन में आपको यहां पे मार्केट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मैं इन्हें डिलीट कर लूं एक बार? भाई, नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे से एक तो आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और हम जानते हैं नीचे क्या है, ये वाला जोन हमारा सपोर्ट एरिया है। काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे नीचे से आपको बाइंग भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि अगर इनसे ऊपर प्राइस सस्टेन करनी शुरू कर देता है और ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, अगर इस वाले स्विंग का आपको ब्रेकआउट दे देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको बिटकॉइन में फिर से एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल जाए। दूसरा, अगर मार्केट यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी एक काफी बेहतरीन पैटर्न आपके लिए यहां पे हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।